हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जिम्मेदारी आ गई। ओएमआर शीट एक नई चीज़ है आपके लिए। तो वो क्या होती है, इसे कैसे फिल करना है, क्या रूल है, सीबीएसई ने अपनी इंस्ट्रक्शन क्या दी है, वो सारी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बड़ी सरल भाषा में। ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्ड आया ओएमआर। इसकी फुल फॉर्म आती है आपको? ओएमआर बोले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये दो वर्ड हो सकते हैं इसके फुल फॉर्म। ये एक ऐसी मशीन पे एक शीट बनती है जिसको हम मशीन में रखते हैं, मशीन उसको स्कैन कर लेती है। कंप्यूटर में एक मशीन होती है स्पेशल इसकी, वो आप आपका जो आंसर शीट है वो रखी जाएगी वहाँ और वो स्कैन कर लेगी। ठीक है। तो जो ये शीट है दैट इज कॉल्ड ओएमआर। देखने में कैसी होती है चलो देखते हैं। ये ओएमआर शीट बच्चों कुछ ऐसी होती है। ठीक है। सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है, इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली रिप्रेजेंट हो रही है। ये पूरी मार्कशीट है, आपकी आंसर शीट है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि इस पे बहुत सोच समझ के कोई चीज़ पेन चलाना है आपको, कोई डॉट कोई पॉइंट ऐसे फिल मत कर देना। ठीक है। बहुत सोच समझ के मार्क लगाना है जहां भी ज़रूरत है। अब ये पूरी शीट है। अब ध्यान से देखो, इधर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इधर एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि कौन सा करेक्ट मेथड है ये वाले और कौन से इनकरेक्ट। ऐसे पेन नहीं चलाना, मैं आपको समझाने के लिए चला रहा हूँ। ये देखो बच्चों, इधर ये आपके क्वेश्चंस पार्ट है जहाँ आपको क्वेश्चन दिए हैं, आंसर जहाँ भरने आपको। नीचे यहाँ एक बॉक्स है और नीचे ये पार्ट है। ठीक है। पूरे 60 क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 1 से लेके 60 तक आप कहोगे हमारे पेपर में तो 45 क्वेश्चन है, 40 है, तो वो क्वेश्चन वाइज होगा। आप अपने शुरुआत से भरना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 60 क्वेश्चन है और आपके पेपर में है 25 क्वेश्चन। एग्जाम्पल ये 45 ले लिया, चलो 45 क्वेश्चन है तो आप 1 से लेके 45 तक भरोगे। अपनी होशियारी नहीं दिखानी कि चलो सर यहाँ से शुरू कर दूं मैं। ना बेटा, ये ओएमआर शीट है, यहाँ बिल्कुल भी कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी। कोई भी मार्क आपका नुकसान कर सकता है। आप ध्यान से सुनो क्या करना है। यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ये इंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये फिल होके आएगा, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसको ध्यान से पढ़ लेना कि हाँ भाई क्या है। इसके बाद ये वाला पार्ट है जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए इंस्ट्रक्शन। ये पार्ट है, इसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोड भरना है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ से पता लगेगा? पड़ोस वाले की कॉपी में देखना है उसका पेपर कोड क्या है ना। अपनी पेपर को देखो, पेपर मिलेगा आपको, उसको देखना है और वो कोड यहाँ भरना है। पेपर के राइट में लिखा होगा, वो राइट साइड पे जो लिखा होता है उसको यहाँ लिख दोगे। पेपर कोड इजीली पता लग सकता है। नहीं पता तो आप वहाँ इंस्ट्रक्शन जो एवेल्युएटर या जो भी आपका एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर है उनसे आप पूछ सकते हो। कहीं भी कोई गड़बड़ हो, डाउट हो, आपको पहले पूछना फिर अपनी दिमाग लड़ाना। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तो। इसके बाद यहाँ आ जाओ, और किसी भी पार्ट में छेड़छाड़ नहीं करनी। इससे ऊपर वाले में, यहाँ से लेके इससे ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है। अब ये आ गए क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ा, आपने सॉल्व किया, आपको लगा कि मेरा आंसर सी है तो सी वाले को बबल कर दिया। पेन कौन सा होगा आपके पास? पेन बच्चों पूरा ये सर्कल, इसको गोला बोलते हैं, बबल बोलते हैं, कुछ भी बोलो, पूरा फिल कर दिया क्योंकि सी आपका आंसर आया था। पेन होना चाहिए बॉल पेन, या तो ब्लैक या ब्लू, और कोई कलर नहीं चलेगा, रेड ग्रीन पर्पल मैजेंडा ये सब नहीं चलेगा। और जेल पेन नहीं चलेगा, ग्लिटर पेंसिल बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने ऐसा कर दिया तो फेल। ठीक है, कोई माफ़ी नहीं। तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन, और वो भी बॉल पेन। बॉल पेन समझते हो आप? अब जो आपने आंसर भरा बिल्कुल उसी को, यहाँ एक बॉक्स है ये वाले रीजन में, इसमें वो ऑप्शन लिखना है आपको, तो ऑप्शन सी यहाँ मेंशन करोगे। ठीक है। अगर मान लो ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में वो भरना है जो क्वेश्चन आपको नहीं करना, उसका ऑप्शन, उसको डार्क करना है उस बबल को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, उसका ऑप्शन भी भर दिया। और ये अब वैसे वैसे बताता हूँ कि ये बाद में भरना चाहिए आपको। आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, यार मुझसे नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं। ठीक है। तो अभी अभी कुछ रेस्पॉन्स मत दो, तीसरे पे चले जाओ। तीसरे का हो गया आपसे बी। ठीक है। चौथे का आपने कर दिया डी। अच्छा, ऐसे नहीं भरना, प्रॉपर भरना है। ठीक है, ऐसे भर दिया। चौथे का हो गया आपका डी, ऐसे भर दिया बच्चों। ठीक है। तमीज से, ज़्यादा फैलाना नहीं है, ये तो पेन मेरा ऐसे ही चलता है। और तमीज से भरा। अब क्या हुआ, जब आप इसको पूरे को ऐसे ही करना है, इस ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है अभी इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस टाइम नहीं होते, बाद में हो जाते हैं। सर बाद में कैसे हो जाते हैं, चीटिंग करके? नहीं भाई, कई बार आता है ना दिमाग में कि यार ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। तब क्या करोगे, जैसे आपका दूसरे का आ गया तो दूसरे का आपको पता लगा अच्छा सी है, तब बबल भर दो इसका। ठीक है। अब आप पहले क्वेश्चन को भी दोबारा चेक करोगे ना कि सही था या गलत था। चेक किया, सही निकला तो भाई भर दिया आपने सी। ठीक है। आपने दूसरे का भी चेक करा, ठीक निकल गया। आपने तीसरे का देखा और पता लगा भाई डी आंसर है, तो अब आप यहाँ डी भर दो।
और सर इसका क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपका फाइनल इवैल्यूएशन होगा ना इस बॉक्स से होगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और फाइनली आपको लग गया कि यार एक क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहा, 5वां क्वेश्चन है, जैसे आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ मार्क मत लगा देना इस पूरे पे, आप 5वें का बबल फिल करोगे बेटा, ठीक है, ऐसे बबल फिल करोगे। क्लियर है, समझ में आया। छठे का आपने बी भरा भरा था पहले, और आपने चेक किया कि बी ही है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ बी लिख दोगे, ठीक है। इसको ये नहीं करना, जो मार्क क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे उसका ये वाला बबल भरना है, ये वाली रीजन में। क्लियर है सारी बात, ये क्लियर बिल्कुल। अब जैसे आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और एक बात, जो क्वेश्चन कर रहे हो साथ साथ बबल भरोगे, ठीक है। ये नहीं कि इकट्ठे भरूंगा मैं तो बाद में बबल बबल उल्टे सीधे भरे जाएंगे, रायता फैल जाएगा। ऐसा हर साल होता है, नीट जेई के एग्जाम में मैंने बहुत बच्चों का सुना है। तो आपको क्वेश्चन किया और साथ साथ बबल भर लो, ठीक है। अब जैसे आप ये आया, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, ये जो लाइन है आपको अपनी राइटिंग में लिखनी है, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल लिखते हो ना, जैसे जिससे आपने पेपर फॉर्म भरा था, बिल्कुल उसी नॉर्मल फ्लो में। आई कन्फर्म, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा इस बार ना AI मतलब बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करें इन्होंने, ताकि कोई अनफेयर मीन यूज़ ना हो, कोई और ना आपकी जगह लिख रहा हो किसी बच्चे की। तो आपकी ही राइटिंग वो चाहते हैं कि आपकी राइटिंग में प्रॉपर वही आए जो नॉर्मल फ्लो में लिखते हो आप। आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, यहाँ ये लिखना है, ठीक है, गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा सर अगर इनकरेक्ट हुए ये जो हमने ऊपर पर्टिकुलर दिए हैं, तो फिर आप अपने इंस्ट्रक्शन जो वहाँ बैठा हुआ है उससे पूछो, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो बच्चों, आपके हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर, और लिखा है चलते हाथ से, है ना, इन रनिंग हैंड। तो क्या करो यहाँ, जैसे मैं कोई भी अपने साइन मान लेता हूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने अपने साइन किए, ठीक है, ये साइन बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए बच्चों। अच्छा इसके बाद जो आया ये वाले बॉक्स, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इस पार्ट में आपको, ये सब पेपर चेक करने वालों का काम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा, बहुत सही से समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और मेरा नाम उज्जवल करो। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।